मिडिल क्लास भारत के लिए बड़ी ताकत। हमने टैक्स स्लैब्स को कम और प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मिडिल क्लास भारत के लिए एक बड़ी ताकत है। हमने उनको कैसे राहत देना इस बात को पहचाना और टैक्स स्लैब्स को कम किया और आसान किया। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए, लेकिन सवाल ये है गौरव, ये जो कहा जा रहा है कि अगर आप नई रिजीम में जाते हैं तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। ज्यादातर लोग पुरानी रिजीम वाले हैं और वो कह रहे हैं उनके लिए तो स्थितियां जस की तस हैं। और वैसे में ये स्टेटमेंट नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी क्लियर कर दिया है कि इस सरकार का पूरा फोकस है कि नई रिजीम को ज्यादा पॉपुलर बनाया जाए, जो अभी तक नहीं हो पाई है। 3 साल हो गए हैं, देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं और टैक्स देने वाले 3.5 करोड़ के आसपास हैं। लेकिन नई रिजीम का आंकड़ा करीब 15-20 लाख के आसपास ठहरता है। तो ये पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नई रिजीम में लाया जाए और प्रधानमंत्री शायद इसीलिए यहाँ पर कहते हुए कि हमने मिडिल क्लास को पूरा फोकस किया है। मिडिल क्लास यानी वो कह रहे हैं कि लोगों को नई टैक्स रिजीम में आना चाहिए और नई टैक्स रिजीम में आकर सरकार इसीलिए उसको इतना आकर्षक और पॉपुलर बना रही है। ये इस वक्त सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा इनकम टैक्स स्लैब को कम और आसान किया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है निधि कि प्रधानमंत्री जिस आसानी की बात कर रहे हैं और जिस स्लैब को कम करने की बात कर रहे हैं, अभी तक जो ट्रेंड दिखा है, लोग नई टैक्स रिजीम को बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं। गौरव, मैं आपसे पूछती हूँ, ये जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के चक्कर में अगर फंसने की कोशिश होगी तो क्या ये विकल्प लोगों के पास है कि वो ओल्ड स्कीम से नहीं निकल सकते? और अगर वो नहीं निकल सकते तो क्या आगे उनके लिए फायदेमंद स्थिति होगी? क्योंकि देखिए, एक आम आदमी जब बजट की ओर निहारता है तो वो सिर्फ यही देखता है कि उसको फायदा कितना हो रहा है, चाहे वो नौकरी पेशा हो, बिजनेस क्लास हो या फिर आम एक किसान ही हो। तो अगर मैं इनकम टैक्स के लिहाज से देखूं तो जो पेचीदगी सामने आई भी है, तो क्या उससे फायदा हो सकेगा आगे चल के? नहीं, देखिए, फायदे की बात यह है कि अलग अलग इनकम ग्रुप को अलग अलग फायदे होते हैं इनकम टैक्स में। अब यहाँ पर जिसकी आय 7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, वो अपनी तरह से फायदे देखेगा। लेकिन सवाल यह है कि वो अपनी लाइफ के किस स्टेज में, वो उस आय ग्रुप में है। क्योंकि अगर वो मान लीजिए 10 साल बाद उसकी या 2 साल बाद, 5 साल बाद उसकी आय बढ़ेगी तो नए टैक्स स्लैब से वो एग्जिट तो कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर सवाल यही है कि जब वो नए टैक्स स्लैब से एग्जिट नहीं कर पाएगा तो हो सकता है कि जो टैक्स रिजीम उसके लिए आज फायदेमंद है प्रतिमा, वो कल उसके लिए नुकसान दे सकता है। ये भी जो बार बार कहने की कोशिश की जा रही है कि फ्यूचरिस्टिक ये बजट है, इसको अभी 6 महीने 8 महीने के हिसाब से आप देखिए, फ्यूचरिस्टिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो फायदा पहुंचाएगा। ये बात भी कई लोगों के गले नहीं उतर रही है। अब ये चलन है कि हमेशा उन जगहों पे भी जो एनुअल फीचर्स होते हैं, जैसे ये जो है ये वित्तीय लेखा जोखा 1 साल के लिए होता है, इसको भी अब फ्यूचरिस्टिक किया जाता है। उसमें वो प्रोविजंस रखते हैं जो आपको एक प्रोजेक्शन देते हैं 3 साल और 5 साल वाला भी। तो आपको ये रखना पड़ेगा। आज जो आप 1 साल के लिए लेकर चल रहे हैं उसमें आपकी ये प्रोविजंस होने चाहिए जो आगे ये बताएं कि क्या होने वाला है 5 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर्स डाउन द लाइन। लेकिन आप जो कह रही थी वो महत्वपूर्ण इसलिए है, टैक्स को लेके ये जो अभी गौरव भी कह रहे थे, अंशुमान भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि 2 कमरे हैं समझ लीजिए आपके पास। एक कमरा है जो हवादार है, जिसमें एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, ज्यादातर लोग वहां बैठे हुए हैं। दूसरा कमरा आपने नया बनाया है, उसमें अभी एसी पंखा नहीं लगा है, वहां कम लोग हैं। अभी आपने जो टैक्स में छूट की बात की है 7 लाख तक की, वो नए कमरे के संदर्भ में की है। लेकिन पुराने कमरे में जहां ज्यादातर लोग हैं, अब वो पुराना कमरा कौन सा है? जो एटीसी में निवेश करते हैं। पुराना कमरा कौन सा है? जो 2 लाख तक की हाउसिंग में इंटरेस्ट में छूट लेते हैं। पुराना कमरा कौन सा है? जो मेडिकल में आप जो इंश्योरेंस के लिए पैसे देते हो 25,000 रुपए तक का करते हैं, बचत निवेश करते। वो बचत वाला जो एक बड़ा तबका है वो अभी भी ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करता है। और इसीलिए अभी गौरव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी है दिनेश जी कि शायद वो ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम आने में, उसे रिप्लेस करने में वक्त लगेगा और उस वक्त तक शायद रिप्लेस नहीं, मुझे लगता है प्रोविजन खत्म किया जाएगा गौरव धीरे धीरे। क्या कहते हैं? हर कंपनी अपने हिसाब से इंक्रीमेंट करती है, हो सकता है उस स्लैब में बाद में आए। देखिए, ये बात तो तय है कि आने वाले वक्त में, अब वो चाहे आने वाले 5 सालों में हो, आने वाले 10 सालों में हो, धीरे धीरे सरकार न्यू टैक्स रिजीम की तरफ लोगों को लेकर जाएगी। और इसीलिए अभी ऑप्शन दिया जा रहा है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग उधर जाएं। अच्छा सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज आए बजट पेश करने के बाद, तो उन्होंने कौन सी बड़ी बातें कही, ये आपको सुनाते हैं। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान,
मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं।